हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्ल फिशर टाइट्रेशन के बारे में, जो मॉइस्चर डिटर्मिनेशन का सबसे स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट मेथड है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारा कार्ल फिशर टाइट्रेशन डेवलप हुआ था 1935 में, और किसके द्वारा डेवलप किया गया था? कार्ल फिशर के, जिनके नाम पे टाइट्रेशन बना है। इसका मेन पर्पस है सैंपल में वाटर कंटेंट एक्यूरेटली डिटरमाइन करना। ये मेथड हाईली स्पेसिफिक है। हाईली स्पेसिफिक मींस क्या है कि ये सिर्फ वाटर को मेजर करती है और किसी वोलेटाइल सब्सटेंस को नहीं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल में क्या है कि जब भी हम किसी ड्रग की एनालिसिस करते हैं तो उसमें वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड यूज करते हैं, और ये क्या है? हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड है। अब बात करते हैं नीड फॉर कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड। क्यों हमें इस मेथड की जरूरत पड़ी? देखो, अगर हमारी ड्रग में क्या होगा, मॉइस्चर होगा, तो वो क्या हो सकती है? हार्मफुल हो सकती है। हमारी ड्रग डिग्रेड हो सकती है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, सेल्फ लाइफ कम हो सकती है। तो इसीलिए मॉइस्चर कंट्रोल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में मैंडेटरी है। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो ये सब कुछ हो सकता है हमारे ड्रग के साथ। तो इसीलिए हमें, इसी पर्पस के लिए हमें कार्ल फिशर मेथड यूज किया जाता है। अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ कार्ल फिशर टाइट्रेशन, जो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। कार्ल फिशर टाइट्रेशन बेस्ड है केमिकल रिएक्शन पर, जिसमें आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। मींस आयोडीन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करेंगे। एग्जाम में याद रखिएगा, 1 मोल ऑफ आयोडीन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ वाटर। ये जो आपको I2 जैसा दिख रहा है, ये क्या है? हमारा I2। ये आपको 12 दिख रहा होगा, पर ये क्या है? आयोडीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हमारा 1 मोल आयोडीन रिएक्ट विथ 1 मोल वाटर। ये क्या है? स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप ही कैलकुलेशन का बेस होता है। ठीक है, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमारा जो कार्ल फिशर टाइट्रेशन है वो किस पे बेस्ड है? केमिकल रिएक्शन पे। और वो रिएक्शन किस किन के बीच में होती है? आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। केमिकल कंपोनेंट्स की बात करें, हमारे कार्ल फिशर में कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, तो इस रिएक्शन में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है हमारा आयोडीन, जो क्या होता है? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा मेथेनॉल, जो सॉल्वेंट है जिसमें हम अपने सॉल्यूट को मिक्स करेंगे, वो क्या यूज करते हैं? मेथेनॉल। और बेस क्या होता है हमारा? पायरेडीन या इमिडेजॉल। ठीक है, बेस रिएक्शन को स्टेबल बनाता है और एसिडिक मीडियम कंट्रोल करता है। हमने सल्फर डाइऑक्साइड क्यों यूज किया? कि वो क्या कर रहा है? हमारे मीडियम को कंट्रोल कर रहा है। और जो बेस हम यूज कर रहे हैं पायरेडीन या इमिडेजॉल, ये क्या कर रहा है? हमारी रिएक्शन को स्टेबल बनाता है। तो ये कंपोनेंट हमारे यूज होते हैं कार्ल फिशर टाइट्रेशन में। मॉडर्न रिएजेंट, देखो इनिशियली क्या था, हम पायरेडीन यूज करते थे, पर पायरेडीन को किसने रिप्लेस कर दिया? इमिडेजॉल ने। और क्यों किया? क्योंकि जो पायरेडीन था ना, वो टॉक्सिक, साथ में उसकी जो स्मेल थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी। इसीलिए मॉडर्न टाइम में हम क्या यूज कर रहे हैं? अपना इमिडेजॉल यूज कर रहे हैं। ये लेस टॉक्सिक होता है, मोर स्टेबल होता है, और बेटर ऑर्डर कंट्रोल है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसकी स्मेल क्या होती है? पायरेटिंग के कंपैरिजन क्या होती है? कम होती है। इसीलिए जो हमने मॉडर्न रिएजेंट यूज किया है, उसको किसने रिप्लेस किया है? इमिडेजॉल ने। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्ल फिशर टाइट्रेशन। तो
दो मेन टाइप के कार्ल फिशर टाइट्रेशन होता है। पहला होता है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, दूसरा होता है कॉल्यूमेट्रिक मेथड। याद रखिएगा, एग्जाम में इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। अब समझते हैं कि ये टाइप्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन। देखो, वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज होता है जब वाटर कंटेंट ज्यादा हो, अराउंड 1% टू 100%। अब ये डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि वॉल्यूमेट्रिक हमने क्यों यूज किया। जब हमारे सैंपल में क्या है, वाटर कंटेंट ज्यादा है, अराउंड 1% टू 100%। इसमें आयोडीन ब्यूरेट से ऐड होता है। ठीक है, आयोडीन एडेड फ्रॉम ब्यूरेट। वॉल्यूम मेजर किया जाता है, जितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा उतना वाटर प्रेजेंट होगा। तो हमें कैसे पता चला कि हमारे सैंपल में कितना वाटर प्रेजेंट है? जितना भी वॉल्यूम आयोडीन का क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, हमने क्या किया, बताया कि जितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है उतना ही वाटर प्रेजेंट है। तो ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन है। सेकंड है हमारा कॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर। कॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज होता है जब वाटर बहुत कम हो। यही डिफरेंस है हमारा वॉल्यूमेट्रिक और कॉल्यूमेट्रिक में, कि वॉल्यूमेट्रिक हम कब यूज करते हैं, जब वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, और कितना, 1% टू 100%। पर कॉल्यूमेट्रिक कब यूज करते हैं, जब हमारा वाटर कंटेंट क्या है, बहुत कम है, मींस पीपीएम लेवल में हमारा मॉइस्चर कंटेंट है। इसमें आयोडीन एक्सटर्नली ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके आयोडीन जनरेट होता है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है उसे वाटर कैलकुलेट करते हैं। ट्रेस मॉइस्चर के लिए ये बहुत बेस्ट मेथड है, क्योंकि हम पीपीएम लेवल पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारे सैंपल में मॉइस्चर है या नहीं है। ठीक है, हमारे डिफरेंस क्या क्या हो गए वॉल्यूमेट्रिक और कॉल्यूमेट्रिक में, कि वॉल्यूमेट्रिक कब यूज होता है, जब हमारा वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। कॉल्यूमेट्रिक कब यूज होता है, जब वाटर कंटेंट कम होता है। वॉल्यूमेट्रिक में हम क्या करते हैं, आयोडीन क्या होती है, प्यूरेट से पास की जाती है। जितना कंज्यूम होगा वॉल्यूम का आयोडीन का, उतना ही हम क्या मानते हैं कि वाटर कंटेंट है। पर इसमें क्या होता है, हम आयोडीन को एक्सटर्नली ऐड नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, करके क्या की जाती है, आयोडीन जनरेट होती है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, जैसे उसमें जितना वॉल्यूम हमारा आयोडीन का यूज हुआ, उतना हमने वाटर कंटेंट माना। कॉल्यूमेट्रिक में क्या है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है उसे कैलकुलेट करके हम बताते हैं कि वाटर कितना होगा। और ये क्या है, जो हमारे ट्रेस मॉइस्चर के लिए ये बेस्ट मेथड है। आप समझते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में जनरली क्या क्या होता है, हमारा टाइट्रेशन वेसल, जो हमारा क्लोज सिस्टम होता है। अब क्लोज सिस्टम क्यों होता है, क्योंकि हम इसमें क्या करें, मॉइस्चर डिटेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारा सराउंडिंग का मॉइस्चर क्या है कि अंदर आ जाएगा, तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो जो टाइट्रेशन वेसल है वो क्या होना चाहिए, क्लोज सिस्टम का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ब्यूरेट, जो हम वॉल्यूमेट्रिक टाइप के लिए यूज करते हैं। तीसरा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, चौथा स्टेरर, और पांचवा कंट्रोल यूनिट। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के मेन पार्ट्स हैं। एंड पॉइंट डिटेक्शन। देखो, एंड पॉइंट डिटेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेटिकली। ठीक है, तो हम कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं अपना एंड पॉइंट, इलेक्ट्रोमेटिक डिटेक्शन होता है हमारे काल्फिशन में। जब सारा वाटर रिएक्ट हो जाता है, तब एक्सेस आयोडीन अपेयर होती है, कंडक्टिविटी चार्ज होती है, और इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट डिटेक्ट करता है। इसलिए विजुअल इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती, हम देख के ही बता देते हैं कि हमारा क्या है, एंड पॉइंट डिटेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से कार्ल फिशर में एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, एंड पॉइंट डिटेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेटिकली। देखो, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, वाटर इक्वल टू वॉल्यूम इनटू फैक्टर, इसके अकॉर्डिंग आप अपना वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। जो हमारा फैक्टर होता है वो रिएजेंट की स्ट्रेंथ बताता है। तो इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का कैलकुलेशन किया जाता है।
आप समझते हैं कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की कैलकुलेशन को। देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वाटर इक्वल टू क्यू अपॉन 96,500। यहाँ पे क्यू क्या है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो किस में है, कूलाम में। तो यूनिट क्या है, कूलाम में। और जो ये है हमारा 96,500 वैल्यू, ये क्या है, हमारा फैराडे कांस्टेंट है। याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 96,500। तो दो फॉर्मूले पढ़े हमने वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए, वाटर इक्वल टू वॉल्यूम इनटू फैक्टर, और कॉल्यूमेट्रिक के लिए वाटर इक्वल टू क्यू अपॉन 96,500। एडवांटेज समझते हैं कि कार्ल फिशर टाइट्रेशन के एडवांटेज क्या हैं। पहला क्या है, ये हाईली स्पेसिफिक है। ऑब्वियसली बात है, मैंने सबसे पहले ही बताया कि ये वाटर कंटेंट को मेजर करने के लिए, मॉइस्चर को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। हाईली स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ वाटर को ही डिटेक्ट करती है, जो अदर वोलेटाइल सब्सटेंस है उनको डिटेक्ट नहीं करती है। वेरी एक्यूरेट, रीजन सेम कि ये क्या करती है, वाटर कंटेंट को मेजर करती है। डिटेक्ट पीपीएम मॉइस्चर, बहुत कम मॉइस्चर को भी ये क्या करती है, डिटेक्ट करती है, क्योंकि जिसके लिए हम क्या करते हैं, कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक जब वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, कॉल्यूमेट्रिक जब हमारा वाटर कंटेंट ट्रेस अमाउंट में होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। और ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे काम करती है, मतलब आप रूम टेम्परेचर में इस टाइट्रेशन को या इस मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेज है कार्ल फिशर टाइट्रेशन के। अब कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ लिमिटेशन भी होंगी। तो क्या क्या लिमिटेशन है हमारी, पहली है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो क्या करते हैं, इंटरफेरेंस कर सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि ये वाटर कंटेंट ही डिटेक्ट करता है, पर कभी कभी क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स भी क्या कर जाते हैं, इंटरफेरेंस कर जाते हैं। जो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। सिस्टम में प्रॉब्लम होगी तो पहले ही अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो रिजल्ट गलत आएगा। तो प्रॉपर हैंडलिंग इंपॉर्टेंट होती है कार्ल फिशर टाइट्रेशन की, यही इसकी लिमिटेशन भी है। अब समझते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। फार्मा में इनका यूज होता है एपीआई मॉइस्चर डिटर्मिनेशन में, टैबलेट एंड कैप्सूल एनालिसिस में, इंजेक्टेबल्स में, फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट में, और ऑइंटमेंट एंड ऑयल्स में। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल लैब में ये रूटीन टेस्ट होता है, क्योंकि जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस हैं उन सब की हम कार्ल फिशर करना क्या होता है, जरूरी होता है। हमने पहले ही बात करी कि क्यों नीड है हमें कार्ल फिशर टाइट्रेशन की। अब हमने अपना पूरा टॉपिक पढ़ लिया कि कार्ल फिशर टाइट्रेशन क्या होता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसके यूजेस है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अब एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट के क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अपने वीडियो में क्या क्या समझा। ये जो मेथड थी ये कब डेवलप हुई थी, 1935 में। 1 मोल ऑफ आयोडीन रिएक्ट्स विथ 1 मोल वाटर या H2O। तीसरा है कि ये मेथड को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। स्पेसिफिक फॉर वाटर, कॉल्यूमेट्रिक फॉर ट्रेस अमाउंट। ठीक है, दो टाइप के टाइट्रेशन पढ़े हमने, वॉल्यूमेट्रिक और कॉल्यूमेट्रिक। कॉल्यूमेट्रिक यूज करते हैं ट्रेस मॉइस्चर को डिटेक्ट करने के लिए। एंड पॉइंट इलेक्ट्रोमेट्रिक होता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।